दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग एक वर्ल्ड फेमस नोवेल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज को डिस्कस करने वाले हैं जिसको विलियम गोल्डिंग ने लिखा है। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज को 1954 में पब्लिश कराया गया था। इसका जोनर एक नोवेल है। इसकी सेटिंग प्रशांत महासागर के एक आइलैंड पर दी है। इसकी थीम की बात करें तो सिविलाइजेशन, सेवेजरी, फियर एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस इसकी थीम है। इस कहानी के प्रोटैगोनिस्ट का नाम राल्फ है और एंटागनिस्ट का नाम जैक है। तो आज हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की स्टोरी को समझने वाले हैं। इस स्टोरी को विलियम गोल्डिंग ने वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पर सेट किया है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि वर्ल्ड वार सेकंड 1939 से लेकर 1945 तक चला था। विलियम गोल्डिंग ने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की सेटिंग इसी के बीच में दी है, यानी कि वर्ल्ड वार के दौरान ही इसकी सेटिंग दी है। युद्ध के दौरान एक हवाई जहाज जिसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे, अध्यापक वगैरह यात्रा कर रहे थे, अचानक से वो जहाज क्रैश हो जाता है और प्रशांत महासागर के पास एक आइलैंड पर जाकर गिर जाता है। हादसे के दौरान जो ट्रैवल कर रहे थे लोग, उसमें से कुछ टीचर्स मारे गए, पायलट भी मारा गया और कुछ बच्चे भी मारे गए, लेकिन कुछ बच्चे सरवाइव कर पाए और वो जाकर इस प्रशांत महासागर के आइलैंड पर रहने लगे हैं। इस आइलैंड का अधिकतर हिस्से में जंगल ही जंगल है। इस कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कों का जिक्र देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला लड़का जिसका नाम राल्फ है, वो 12 साल का एक लड़का है जो बहुत ही सुंदर और लंबा लड़का है। दूसरे लड़के का नाम है पिगी। पिगी बहुत ही बुद्धिमान और मोटा लड़का है। उसे अस्थमे की बीमारी भी है और नजर से बहुत कमजोर है, इसलिए वो चश्मा भी लगाता है। अब पिगी और राल्फ ये दोनों सोचते हैं कि बाकी के बच्चों को कैसे ढूंढा जाए। वो ढूंढते ढूंढते बाकी के जो जीवित बच्चे हैं इस आइलैंड पर समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। समुद्र के किनारे जाकर पिगी को एक शंख मिलता है। पहले तो पिगी उस शंख को बजाने की कोशिश करता है, लेकिन अस्थमे की बीमारी की वजह से उस शंख को नहीं बजा पाता। राल्फ शंख को उठाता है और वो उसे बजाने की कोशिश करता है, तो बहुत तेजी से राल्फ शंख को बजा देता है, जिससे सभी जीवित बच्चे इस आइलैंड पर समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं। सभी बच्चों में से एक जैक नाम का लड़का भी है जो बहुत ही गुस्से वाला है। जैसे ही जैक की नज़र पिगी पर पड़ती है, वो पिगी को मोटू कहकर हंसने लगता है। अब सारे बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमें आइलैंड पर अपना जीवन आगे चलाना है तो हमें किसी भी तरह से एक लीडर को चुनना ही पड़ेगा। लीडर हम लोगों को रास्ता दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी बड़ा इंसान तो नहीं है या हमारे पेरेंट्स नहीं है जो हमें सही रास्ता दिखा सकें। तो बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने लीडर को चुनेंगे। लेकिन बच्चों को दो ग्रुपों में बांट दिया जाता है। पहले बच्चे 6 से 10 साल तक के ग्रुप के बच्चे होते हैं जिन्हें हम लिटिलुन्स के नाम से जानेंगे, और 10 से 12 साल तक के बच्चे जिन्हें हम बिगुन्स के नाम से जानेंगे। अब सभी बच्चे ज्यादातर राल्फ को वोट करते हैं। राल्फ जीत जाता है, लीडर राल्फ को चुन लिया जाता है। इन सभी लड़कों में एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है जिसका नाम साइमन है। साइमन बुद्धिमान तो है, लेकिन इसे सपने देखना बहुत पसंद है। ये सपने देखता है, जंगल में घूमता है, जंगल की खोज करता है, कहां पर फल है खाने के लिए, कहां पर क्या चीज मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी साइमन बहुत कम समय में इकट्ठा कर लेता है। जैक की नजर एक जंगली सूअर पर पड़ती है। जैक अपना चाकू बाहर निकालता है ताकि उस जंगली सूअर को मारकर खाया जा सके। जैसे ही जैक जंगली सूअर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो जंगली सूअर वहां से भाग जाता है। तो पहले दिन इन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। शाम हो जाती है, फिर से एक बार मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है, मीटिंग को रखा जाता है ताकि आइलैंड पर रहने के लिए कुछ नियमों को बनाया जा सके। तो मीटिंग के दौरान सबसे पहला नियम यह बनता है कि अगर कोई भी बात कहना चाहता है, कोई भी अपनी बात को रखना चाहता है, तो उसको अपने हाथ में शंख लेना होगा। शंख लेकर वो अपनी बात को बोल सकता है ताकि वो बोल सके और सारे के सारे लोग उसकी बात को अच्छे से सुन सके। तभी एक छोटा लड़का कहता है कि जंगल में हमने भूत देखा है। तो राल्फ उन छोटे बच्चों को समझाते हुए कहता है कि भूत भूत कुछ नहीं होता, तुम डरो मत, और अगर कोई है भी ऐसी चीज तो हम उसे देख लेंगे। राल्फ जो है सभी लड़कों को समझाता है और दूसरा नियम यह बनाता है कि हमें यहां से बचने के लिए एक आग को जलाना पड़ेगा, ताकि आग से उठते हुए धुएं को देखकर कोई यहां से गुजरता हुआ पानी का जहाज हम लोगों को यहां से बचा सके। तो ये सारे के सारे लड़के पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन आग को कैसे जलाया जाए। अब पिगी कहता है कि आग को जलाने का एक ही रास्ता है, मेरे चश्मे को निकालो और इसके ग्लासेस जो हैं, इस ग्लासेस से मेरी आग को जला दो। तो ऐसा ही किया जाता है। पिगी के जो चश्मे हैं उनके लेंसेस से आग को जला दिया जाता है। अब इस आग को लगातार जलने की जिम्मेदारी जो
बड़े लड़के हैं, जो जैक और उसके साथी हैं, जिन्हें हम हंटर्स के नाम से जानते हैं, उनको दी जाती है कि भाई तुम्हें ये आग जलाकर रखनी है, ताकि अगर यहां से कोई भी पानी का जहाज गुजरता है तो वो हमारी मदद करने के लिए यहां पर रुक सके। अब पिगी के चश्मे का इस्तेमाल करके आग तो जला ली, लेकिन रहने के लिए कोई भी प्लेस नहीं है। पिगी कहता है कि हम लोगों को शेल्टर्स बना लेने चाहिए, उन शेल्टर्स में हम इन छोटे बच्चों को रख सकते हैं क्योंकि ये डर रहे हैं। जैक और उनके सभी साथियों को एक दूसरा काम भी सौंपा जाता है। पहला काम तो यह है, जैक और उसके सभी साथी जो कि हंटर्स हैं, जो 10 साल से 12 साल तक के लड़कों का ग्रुप है, उन्हें पहला काम यह दिया जाता है कि उन्हें लगातार आग जलाकर रखनी है। दूसरा काम यह दिया जाता है कि उन्हें खाने के लिए शिकार भी कर कर लाना है। तो रैल्फ रहने के लिए शेल्टर बनाएगा, जैक और उसके साथी शिकार करने के लिए जाएंगे। तो साइमन नाम का लड़का जो है, ये यहां वहां जंगल में घूमता रहता है वैसे तो, लेकिन अभी ये राल्फ के साथ रुका हुआ है ताकि ये शेल्टर्स को बना सके। और जो जैक और उसके साथी हैं, जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए, लेकिन जैक और उसके साथियों को जंगल में पूल मिल जाता है, तो ये पूल में तैर तैर कर नहा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये बात साइमन को जब पता चलती है तो साइमन सोचता है कि चलो मैं भी नहाने के लिए चला जाता हूं। साइमन नहाने के लिए तो चला जाता है, लेकिन वापस लौटकर नहीं आता। राल्फ जैक के पास जाता है, उन्होंने डांटता है कि तुम लोग तो शिकार करने के लिए गए थे और तुम लोग यहां पर नहा रहे हो, और उधर साइमन जो है गायब हो चुका है, वो मिल ही नहीं रहा है। तो जैक और राल्फ दोनों के दोनों साइमन को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में जाकर वो देखते हैं कि साइमन फूल, पत्तियां और फूलों को देखकर ये सोच रहा है कि खाने की चीज हम लोगों को क्या क्या मिल सकती है। अब द्वीप पर चारों तरफ शांति ही शांति हो रही है। क्यों? क्योंकि जैक और उसके सभी शिकारी साथी जो छोटे बच्चों को छेड़ते हैं, वो सभी शिकार के लिए निकल चुके हैं। द्वीप पर अभी सिर्फ जो आइलैंड है, इस पर छोटे बच्चे ही हैं। छोटे बच्चे मिल बांट कर खेलते हैं, खाते हैं। साइमन को जंगल की बहुत कम समय में जानकारी हो चुकी है। वो इन छोटे बच्चों को फल ढूंढने में मदद करता है ताकि वो जीवित रह सकें। जैक और उसके सभी साथी जो बड़े साथी हैं, वो छोटे बच्चों को हमेशा छेड़ते रहते हैं, और स्पेशली जैक कभी भी पिगी को छेड़ने का मौका है नहीं छोड़ता। तभी इस आइलैंड के पास से एक पानी का जहाज गुजरता रहता है। अब सभी लोग सोचते हैं कि वो जहाज इनकी मदद करने के लिए यहां पर रुकेगा, लेकिन वो जहाज सीधा ही चला जाता है। पिगी इस आइलैंड पर पानी के जहाज ना रुकने का कारण जैक को बताता है, क्योंकि जैक और उसके साथियों को एक काम दिया गया था कि जो सिग्नल फायर है उसको पहाड़ी के ऊपर जलते रहना है, लेकिन वो सिग्नल फायर तो बुझ गई। इसीलिए पिगी जैक और उसके साथियों को कहता है कि तुम्हारी वजह से ये जहाज हमारी मदद किए बिना यहां से निकल गया। अब इस बात को सुनने के बाद जैक को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो पिगी को एक बहुत तेज घूंसा मारता है, जिसकी वजह से पिगी का चश्मा टूट जाता है, उसके लेंसेज निकलकर नीचे गिर जाते हैं। और जो हंटर्स ग्रुप के बाकी लड़के हैं, वो जैक को एप्रिशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि जैक ने अभी अभी एक जंगली सुअर का शिकार किया है। वो सारे लड़के कहते हैं कि इस सुअर का जो है गला काट दो और जल्दी से पकाओ, हमें भूख लगी है, इसे खाते हैं। सभी लोग पार्टी करते हैं, लेकिन जैक को आग जलाने के लिए तो पिगी के पास ही जाना पड़ेगा ना। पिगी के लेंसेज को इससे ही आग जलाई जाएगी। जैक कहता है कि ठीक है, मैं लेंसिस को तो लेकर आग जला लूंगा, लेकिन पिगी को खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा, है ना। तो पिगी को खाने के लिए साइमन अपने पास से देता है। राल्फ को बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि जैक ने बहुत ही भद्दा व्यवहार पिगी के साथ किया है। इसीलिए राल्फ शंख बजाता है, एक बार फिर से मीटिंग को बुलाता है। अब मीटिंग में राल्फ जो है और जैक को डांटते हुए कहता है कि तुमने बहुत गलत काम किया है। पहला गलत काम तो ये कि तुमने आग को जलाए नहीं रखा। अगर तुम आग को जलाए रखते तो शायद वो पानी का जहाज हमारी मदद करने के लिए यहां पर रुक सकता था, लेकिन तुमने आग को नहीं जलाया। और दूसरा, तुमने पिगी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। तभी एक छोटा बच्चा कहता है कि हमें बहुत डर लगता है। रात में जब सब लोग सो रहे थे तो हम लोगों ने भूत को एक बार फिर से देखा। पिगी छोटे बच्चों को समझाते हुए कहता है कि देखो, भूत वूत कुछ नहीं होता है, भूत सिर्फ सपने में होता है, ठीक है, तो डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तभी जैक को बड़ा गुस्सा आ जाता है। जैक छोटे बच्चों को डांटते हुए कहता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, ना तो तुम शेल्टर बनाने में मदद करते हो, ना ही हंटिंग में मदद करते हो, और फालतू की बातों में हम लोगों को उलझा रहे हो। कोई भी भूत नहीं है, भूत कुछ नहीं होता। तो राल्फ प्यार से छोटे लड़कों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम डरो मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, सभी छोटे बच्चे सोते रहते हैं। तो अचानक से फिल नाम का एक छोटा लड़का, उसे महसूस होता है कि कोई पेड़ों के ऊपर चल रहा है, शायद वो भूत ही है।
साइमन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जागा हुआ हूं और यहां वहां घूमता हूं, तो तुम लोगों को ऐसा लगा होगा कि मैं ही घूम रहा हूंगा, तो मैं जो है, मुझे भूत मत समझो, यहां पर कोई भूत नहीं है, तुम चिंता मत करो। तो राल्फ और जैक के बीच में इसी बीच एक बार फिर से बहस हो जाती है। जैक बार बार नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है और सभी बच्चों का लीडर बनने की कोशिश करता है। पिगी राल्फ से कहता है कि देखो, अगर जैक यहाँ का लीडर बना तो हम हमेशा के लिए इसी आइलैंड पर फंसे रह जाएंगे, हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि जैक को तो सिर्फ खाना खाने से और बच्चों का लीडर बनने से फुर्सत नहीं है। अब जो भूत है यहां पर, क्या वो सच में यहां पर भूत है या फिर बच्चे ऐसे ही डर रहे हैं? देखो, भूत की सच्चाई तो ये है कि युद्ध चला हुआ है, वर्ल्ड वॉर सेकंड है, तो हवाई हमले जो है होते रहते हैं। तो एक बार रात को जब ये सभी लड़के सो रहे होते हैं तो हवाई हमला होता है। उस हवाई हमले के दौरान दो विमान आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसमें से एक का पायलट पैराशूट लेकर नीचे कूद जाता है, वो जख्मी भी होता है। अब वो पैराशूट लेकर नीचे तो कूद जाता है, लेकिन जमीन पर आने से पहले ही उस पायलट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और वो जहां पर इन बच्चों ने पहाड़ी पर आग जलाई हुई है वहीं पर आकर गिर जाता है। जब आग को देखने के लिए जो दो जुड़वा भाई सैम और एरिक जाते हैं तो वो पाते हैं कि वहां पर मरा हुआ पायलट पड़ा है, और उसे देखकर वो सैम और एरिक जो हैं उसे भूत ही मानते हैं और पहाड़ी के नीचे आकर सभी को बताते हैं कि पहाड़ी के ऊपर तो सच में ही भूत है। तभी जैक अपना चाकू निकालता है, वो कहता है कहां है भूत, मैं उस भूत को जान से मार डालूंगा। पिगी कहता है भूत है, हलवा नहीं है जो अकेले जाकर खा लोगे, उससे लड़ने के लिए, उसे मारने के लिए हम सभी को एक साथ रहना पड़ेगा, और इन छोटे छोटे डंडों से क्या हम भूत को मार पाएंगे? तो हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा। तो एक बार फिर से जैक छोटे बच्चों से कहता है कि देखो, तुम मुझे अपना लीडर बना लो, मैं उस भूत को मारने में सक्षम हूं। ये तुम्हारा जो राल्फ है ये डरता है भूत से, ठीक है, लेकिन सभी बच्चे एक बार फिर से राल्फ को ही अपना लीडर चुनते हैं। राल्फ जैक को लेकर और उसके सभी साथियों को लेकर भूत को ढूंढने के लिए जाता है। भूत को ढूंढते ढूंढते उन्हें भूत तो नहीं मिलता, लेकिन एक फोर्ट यानी कि किला मिल जाता है, जो कि रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। राल्फ पिगी की बहुत चिंता करता है, क्योंकि पिगी को एक जिम्मेदारी दी गई है कि छोटे बच्चों को संभाल कर रखना जब तक हम भूत को ढूंढकर वापस नहीं आ जाते। अब इस फोर्ट में, इस किले में जो है सारे के सारे लोग रुके हुए हैं, राल्फ भी रुका हुआ है, जैक भी रुका हुआ है, और हंटर्स ग्रुप के सारे लड़के रुके हुए हैं। ये यहीं पर रुकते हैं, लेकिन रात को ये प्लान बनाते हैं कि हमें पहाड़ी के ऊपर जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए क्या सच में कोई भूत है। तो ये सभी लोग इकट्ठा होकर ऊपर जाते हैं और जाकर देखते हैं वहां पर एक आदमी मरा हुआ पड़ा है। ये सारे के सारे लोग क्या सोचते हैं कि सच में ये तो भूत ही है, और इन लोगों को भी यही गलतफहमी हो जाती है कि पहाड़ी के ऊपर तो भूत है, और डरते हुए ये सारे के सारे लोग नीचे आ जाते हैं। राल्फ नीचे आकर पिगी को बताता है कि पहाड़ी के ऊपर सच में भूत है। तो पिगी ये सोचता है, सरप्राइज होता है, भूत कैसे हो सकता है, भूत नाम की जगह चीज तो होती ही नहीं है। तो जैक कहता है बच्चों से कि मैं एक बार फिर से कहता हूं, अपना लीडर मुझे मान लो, भूत को मैं मार सकता हूं। ठीक है, तो फिर से एक बार वोटिंग की जाती है, लेकिन फिर से वोटिंग के दौरान राल्फ ही जीत जाता है। तो राल्फ सभी बच्चों से कहता है कि देखो, भूत का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो हमें पहाड़ी के ऊपर आग नहीं जलाने देना चाहता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम हमेशा के लिए इसी आइलैंड पर जो है फंसे रहें। तो पिगी कहता है कि हमारा जो पर्पस है वो तो आग जलाना है ना, पहाड़ी के ऊपर जले या फिर इस बीच के पास जले, तो हम सिग्नल फायर को यहीं बीच के पास जला लेंगे। तो सारे के सारे लोग सिग्नल फायर को बीच के पास ही जला लेते हैं। अब जैक को बड़ा गुस्सा आता है कि क्यों वो लीडर नहीं बन पा रहा है। जैक अपना एक अलग ग्रुप बना लेता है और उस ग्रुप का नाम वो ट्राइब रखता है, और सारे छोटे बच्चों को भी इन्वाइट करता है कि अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो, भूत से हम तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। तो सारे के सारे छोटे बच्चे भी जैक को ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं। जैक खाने के लिए शिकार करने के लिए जाता है और एक जंगली सुअर को मारने में कामयाब भी हो जाता है। अब उस जंगली सुअर का गला काटकर जैक क्या करता है, एक डंडे के ऊपर रख देता है और डंडे के ऊपर रखकर उसे जमीन में गाड़ देता है। साइमन जंगल में टहलता टहलता उस जंगली सुअर के सर के पास पहुंच जाता है, जिसे जैक ने एक डंडे पर गाड़ा हुआ है। जैसे ही साइमन उस डंडे पर गड़े हुए जंगली सुअर के सर को देखता है तो वो सोचता है इस पे बहुत सारी मक्खियां बैठी हुई हैं, ये तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है।
साइमन को ऐसा लगता है ये कटा हुआ सर उससे बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते क्योंकि मैं हर एक इंसान के अंदर हूं। ये बात देखकर, ये बात सुनकर साइमन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब कुछ समय बाद साइमन को होश आता है तो वो सोचता है कि मुझे भी पहाड़ी पर जाकर देखना चाहिए, क्या कोई सच में भूत है भी या हम लोग ऐसे ही डर रहे हैं। जैसे ही साइमन पहाड़ी पर जाता है तो वो जाकर देखता है वहां पर पैरासूट में फंसा हुआ एक पायलट पड़ा हुआ है जिसकी अब डेथ हो चुकी है, जिसे अभी तक बच्चे भूत समझ रहे थे। तो साइमन इस बात को बताने के लिए सभी लोगों को नीचे आता है, लेकिन नीचे पहाड़ी पर जो लोग हैं वो तो पार्टी कर रहे हैं, जश्न बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैक ने एक जंगली सुअर को जो मारा है उसको भूनकर वो खा रहे हैं। ठीक है, पार्टी चल रही है, लेकिन राल्फ सभी बच्चों को बताता है कि तूफान आने वाला है, जल्दी जल्दी छिपने के लिए जगह ढूंढ लो। लेकिन पार्टी में सभी लोग व्यस्त हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ठीक है, तूफान आ जाता है, साइमन भी पहाड़ी से तेजी के साथ नीचे आ रहा है। अब सभी नाचते गाते बच्चों की नजर जो पड़ती है वो आते हुए पहाड़ी पे से आते हुए साइमन के ऊपर पड़ती है और वो गलती से साइमन को भूत समझ लेते हैं। सारे बच्चे मिलकर उस साइमन पर अटैक कर देते हैं और साइमन को इतना बुरा मारते हैं कि साइमन की डेथ हो जाती है। साइमन वहीं मर जाता है और रात को बारिश और तूफान बहुत तेज थे जिससे साइमन की बॉडी भी गुम हो जाती है, वो बह जाती है पानी में। अगली सुबह राल्फ को और पिगी को यह समझ में आता है कि कल रात हमने किसी भूत को नहीं बल्कि साइमन को ही मार दिया है। उन्हें अपनी गलतफहमी का एहसास होता है। अब राल्फ, पिगी और दो जुड़वा बच्चे जिनका नाम सैम एंड एरिक हैं, ये चारों ही बचते हैं। बाकी सारे बच्चों ने जैक के समूह को, जैक के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। अब ये चारों ही सिग्नल फायर को जलाकर रखने का काम करते हैं। कुछ समय बाद जैक पिगी के चश्मे को चुराने की योजना बनाता है और चश्मा चुराने में कामयाब भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैक को बार बार आग जलाने के लिए चश्मे में लगे हुए लेंसेज की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए वो चश्मे को ही चुरा लेता है। अब राल्फ और पिगी चश्मा वापस लेने के लिए जैक के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो चोर हो, लाओ पिगी का चश्मा वापस दो, क्योंकि पिगी सही से देख नहीं पा रहा है। तो जो जैक है उसका एक साथी रोजर पहाड़ी के ऊपर से पिगी के ऊपर एक मोटा पत्थर फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से पिगी की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब जो जैक और उसके हंटर्स ग्रुप के जो साथी हैं वो सभी लोग राल्फ को भी मारना चाहते हैं। राल्फ किसी तरह से अपनी जान बचाकर जंगल में अंदर की तरफ भाग जाता है। अब जंगल में जाकर वो छिप जाता है तो जैक और उसके साथी जंगल में सभी पेड़ों में आग लगा देते हैं। आग बहुत तेज जलने लगती है। जैक को अब समझ आ गया है कि राल्फ अपनी जान बचाकर समुद्र की तरफ भागेगा और ऐसा ही होता है। राल्फ अपनी जान बचाकर समुद्र की तरफ भागता है और सारे के सारे लड़के जैक और उसके साथी राल्फ को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही राल्फ समुद्र के किनारे पहुंचता है तो उसे एक नेवी ऑफिसर दिखाई देता है। अब ये नेवी ऑफिसर यहां पर कैसे आ गया? नेवी ऑफिसर ने देखा कि जंगल के अंदर आग जली हुई है, ये आग किसने जला दी है। तो ये नेवी ऑफिसर ये देखने के लिए आया है कि जंगल में आग किसने लगा दी है। लेकिन राल्फ उसके पास भागता हुआ पहुंचता है और उसे देखकर रोने लगता है। जैक और उसके साथी भी नेवी ऑफिसर के पास पहुंचकर रोने लग जाते हैं और सारी घटना को बताते हैं कि कैसे वो इस आइलैंड पर आ गए, और ये नेवी ऑफिसर इन सभी बच्चों को बचाने का काम करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आई होप ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की कहानी आप लोगों को समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।